हाय एवरीवन। जैसा कि पिछली वीडियो में हम लोगों ने कंटिन्यूटी के क्वेश्चन देखे थे, आज हम लोग फिर कुछ क्वेश्चन और देखेंगे कंटिन्यूटी के। ठीक, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि हम लोगों को कंटिन्यूटी प्रूव करने के लिए LHL, RHL और फंक्शन पर वैल्यू पता करनी होती है। अगर ये तीनों वैल्यू सेम होती है तो फिर वो फंक्शन कंटिन्यूअस होता है, अगर वो तीनों वैल्यू सेम नहीं होती है तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होता है। आइए आज का पहला एग्जाम्पल देखिएगा। यहाँ पर हमसे कहा जा रहा है कि x बराबर 1 पर, यानी कि ऑन x इक्वल टू 1। ठीक, सबसे पहले अगर यहाँ पर लिखा हुआ है x बराबर 1 तो तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए कि एक बार हमको चेक करना है 1 प्लस h पर, एक बार चेक करना है 1 माइनस h पर और एक बार चेक करना है 1 पर। ठीक, प्लस का मतलब आगे बढ़ना, आगे बढ़ने का मतलब जानते हैं राइट साइड, माइनस का मतलब पीछे बढ़ना अर्थात लेफ्ट साइड, और 1 तो मतलब 1 हाई। तो इसको हम लोग कहेंगे क्या, RHL, इसको कहेंगे हम लोग LHL और इसको कहेंगे x बराबर 1 पर। सबसे पहले हम लोग इन दोनों में कोई ये जरूरी नहीं कि आप पहले RHL ही निकालें पहले LHL निकालें, जो भी आपकी इच्छा हो। अगर आपका मन है LHL तो आप LHL निकाल लीजिए, अगर आपका मन है पहले RHL तो RHL निकालिए, निकालना है ही। तो आइए पहले हम लोग LHL निकाल लेते हैं। ये मैं लिख देता हूं, ये आप कभी फेयर कॉपी पर, कभी भी बोर्ड पेपर या कभी भी कहीं पर ये लिख के मत दिखाएं, ये केवल आपके मन में होना चाहिए। ये जो 3 बातें हैं केवल आपके, हम हर बार प्रैक्टिस के लिए लिख देते हैं। तो इस बार आपको 1 माइनस h पर पता करना है। 1 माइनस h का मतलब 1 से छोटा। ठीक, अब आप पा रहे होंगे कि यहाँ पर x का मान 1 से छोटा कहां पर है। इन दोनों जगहों पर देखिए और आपको पता चलेगा कि कहां पर लिखा हुआ है कि x का मान 1 से छोटा। देखिए अगर ऊपर वाले इसको देखते हैं, नीचे वाले को, तो यहाँ पर लिखा हुआ है x इज ग्रेटर देन 1। ये आपको बता रहा है कि x इज ग्रेटर देन 1, यानी कि x 1 से बड़ा है। तो उसका पक्की बात है कि ये तो मेरे काम नहीं आने वाला है। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, x इज लेस देन 1, अर्थात x 1 से छोटा है। अगर x 1 से छोटा है तो फंक्शन का काम कौन करेगा, फंक्शन का काम करेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, अब जैसे मान लीजिए कहीं पर लिखा हुआ है fx बराबर sin x और आपसे कह दिया जाए कि आपको f2 पता करना है, तो इस जगह पर x की जगह क्या आ गया 2, यानी कि आप इसको क्या बोलेंगे sin 2। आपको किस पर पता करना होता है, 1 माइनस h पर, तो x की जगह क्या आ जाएगा 1 माइनस h। ठीक, अगर h, अब देखिए x की जगह आ गया 1 माइनस h, तो ये कैसा बन जाएगा 1 प्लस 1 माइनस h का होल स्क्वायर। ठीक, और इस जगह पर मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूं कि जब ऐसा करते हैं तो लिमिट h टेंड्स टू 0 होती है। ठीक, अब h टेंड्स टू 0 आप यहां रख दीजिए, तो h की जगह आप 0 रखेंगे तो 1 माइनस 0 1 और 1 का स्क्वायर भी 1, तो यहां पर क्या बचेगा 1 प्लस 1, यानी कि कितना मिल जाएगा 2। ठीक, तो इतना नोट कर लीजिए LHL का। आइए अब हम लोग देखते हैं RHL पर। RHL का क्या मतलब होता है 1 प्लस h, यानी कि 1 से बड़ा। अब x की वैल्यू 1 से बड़ी, अभी आपने आपको इसमें बता ही चुकी दिया था, अब आप आसानी से समझ जाएंगे कि x 1 से बड़ा कब है। तो x 1 से बड़ा है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है 2 माइनस x, तो यानी कि हमको पता चल गया fx बराबर 2 माइनस x। ठीक, 2 माइनस x। अब आपको पता किस पर करना है 1 प्लस h पर, यानी कि x की जगह क्या रखेंगे हम लोग 1 प्लस h रखेंगे। तो यहां पर क्या हो जाएगा 1 प्लस h बराबर 2 माइनस 1 प्लस h। ठीक, याद रखिएगा कि जब हम लोगों ने LHL को सॉल्व किया था तो हम लोगों का आंसर 2 आया था। ठीक है, और h टेंड्स टू क्या है 0। जैसे ही h टेंड्स टू 0 होगा तो आप इस h की जगह 0 रखिए। बताइए केवल क्या बचेगा 1 बचेगा, बीच में काय का चिन्ह है माइनस, अर्थात 2 माइनस 1 2 माइनस 1, ये क्या मिलेगा 1। LHL की वैल्यू कितनी आई थी 2, RHL की वैल्यू कितनी आई है 1। हाँ, भले ये दोनों सेम नहीं है लेकिन आप पूरा सॉल्व कीजिए तो आपको एक वैल्यू और रह गई है कि अब आपको x बराबर 1 पर पता करना है। x बराबर 1 पर पता करना है। देखिए इस जगह पर, इन दोनों जगहों पर देखिए कहां पर लिखा हुआ है कि x बराबर 1। तो देखिए इस वाले सिंबल में असमिका का जो ये चिन्ह है, इस असमिका के चिन्ह में केवल एक ही असमिका लगी हुई है और इस असमिका के चिन्ह में असमिका के साथ साथ बराबर का चिन्ह भी लगा हुआ है। ठीक, तो यहां पर लिखा हुआ है x बराबर 1 और x बराबर 1 है तो फंक्शन का काम कौन कर रहा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो x बराबर 1 पर फंक्शन का काम कर रहा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब आपको x बराबर क्या रखना है 1 रखना है। अब x बराबर जब 1 रखना है तो इस जगह पर आप x बराबर 1 रख दीजिए, तो ये हो जाएगा f ऑफ 1 बराबर 1 प्लस 1 स्क्वायर। ठीक, तो हो जाएगा 1 प्लस 1 यानी कि 2।
तो आपने पाया कि LHL और x बराबर 1 पर वैल्यू तो सेम आई है, बट RHL की वैल्यू मेरी सेम नहीं है। अर्थात मैंने आपसे पहले बताया था कि कोई भी फंक्शन को कंटिन्यूअस होने के लिए तीनों ही वैल्यू पर मान सेम होना चाहिए, यानी कि LHL, RHL और दिए गए वैल्यू पर जहां पर आपसे पूछा जा रहा है उस पर फंक्शन की वैल्यू सेम हो। यानी कि हम यहां पर क्या कह सकते हैं, हम यहां यह कह सकते हैं RHL डज नॉट इक्वल टू LHL, लेकिन LHL जो है वो फंक्शन के इक्वल है, तो यानी कि f ऑफ किस पर चेक किया था, 1 पर, यानी कि RHL डज नॉट इक्वल टू LHL बट इक्वल टू F1। सो अर्थात यानी कि ये फंक्शन कैसा है, असतत है, डिसकंटिन्यूअस है। ठीक, आइए हम लोग देखेंगे इन क्वेश्चनों को। यहां पर मैंने आपके सामने 4 क्वेश्चन दिए हैं, इन क्वेश्चनों को पॉज करके लिख लीजिएगा और सॉल्व कीजिएगा। देखिए अभी तक आपने उस दिन के मेरे लास्ट लेक्चर में एक क्वेश्चन देखा था, फिर मेरे इस लेक्चर में भी आपने क्वेश्चन देखा। यहां पर जो भी वेरिएबल आ रहा है उस वेरिएबल के आगे असमिका के चिन्ह लगे हैं। ठीक, लेकिन अब हम लोग वो क्वेश्चन देखने जा रहे हैं जहां पर यह असमिका नहीं रहेगी। यहां पर इस तरीके से लिखा रहेगा डज नॉट इक्वल टू या डज इक्वल टू, बस ये 2 ही चिन्ह मिलेंगे। ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं ये क्वेश्चन कंटिन्यूटी के नजरिए से इजी माने जाते हैं। वजह, अगर यहां पर डज नॉट इक्वल लगा हुआ है, देखिए मैं आपको बताता हूं, जैसे कि उस क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन पर हम लोग देखें तो मुझको 3 पर चेक करना है। 3 पर चेक करना है तो मतलब क्या है, 3 से कम यानी कि 3 से कम, 3 से ज्यादा और 3 पर। एक जगह आपको क्या बताता है कि x डज नॉट इक्वल टू 3 और एक वैल्यू आपको क्या बताती है, x इक्वल टू 3। अगर x डज नॉट इक्वल टू 3, कोई चीज 3 के बराबर नहीं है, तो इसके 2 अर्थ निकलते हैं। पहला, या तो वो 3 से छोटा है और या तो वो 3 से बड़ा है। कोई चीज 10 नहीं है, मेरे पास 10 रुपए नहीं है, अर्थात क्या है, या तो मेरे पास 10 से कम रुपए हैं या तो 10 से ज्यादा रुपए हैं। तो ऐसे जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे आपको जिसमें कि डज नॉट इक्वल टू मतलब लिख के आएगा, तो उसमें आपके लिए फंक्शन छांटना बहुत आसान हो जाएगा। वहां पर आपको LHL के लिए भी यही फंक्शन लेना है और RHL के लिए भी वही फंक्शन लेना है जो डज नॉट इक्वल के सामने लिखा हुआ है। ठीक, तो आइए देखते हैं, हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन, फिर इसके बाद हम लोग एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जो थोड़ा फर्स्ट ईयर पर बेस्ड था, और बाकी के इन क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिएगा। और अगर आपकी इच्छा हो तो कमेंट में बताइएगा कि आपको आया या नहीं आया। fx बराबर x स्क्वायर माइनस 9 x माइनस 3 6 x डज नॉट इक्वल टू 3 x इक्वल टू 3। LHL बात लेकिन वही याद रखनी है, फंक्शन वही रहेगा। फंक्शन मैंने बता दिया आपके लिए, दोनों के लिए यही रहेगा, लेकिन प्रोसेस सेम रहेगा। LHL बोले तो 3 माइनस एच, RHL बोले तो 3 प्लस एच। तो फंक्शन तो वही है, एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपॉन एक्स माइनस 3, और x की जगह क्या लिखना है आपको, 3 माइनस एच। तो 3 माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस 9 अपॉन x की जगह आपने लिख दिया 3 माइनस एच माइनस 3, और h टेंस टू क्या हो रहा है, 0। फर्स्ट ईयर क्लास याद करिए, जब हम लोग लिमिट पढ़ते थे, अगर कहीं पर ऐसा केस बने जो अंश बटे हर की स्थिति बनती थी, और वहां पर 2 केस बनते थे, एक केस 0 बटा 0 और दूसरा केस होता था इनफानाइट बटे इनफानाइट। अगर ये 2 केस बनते थे, 0 बटा 0 या इनफानाइट बटे इनफानाइट, इन दोनों केसों को अनडिफाइंड कहा जाता था। अगर आप यहां पर ध्यान से देखें, अगर मैं h की जगह 0 रख दूं, अगर h की जगह 0 रख दूं, तो फिर यहां पर इन दोनों में से कोई एक केस बन जाएगा। आप चेक करके देख लीजिए। देखिए h की जगह 0 रखा, केवल 3 बचता है, 3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस 9 मतलब 0, 3 से 3 कट गया, h की जगह 0 रखा तो 0 बटा 0 बन गया। अगर कोई भी लिमिट सॉल्व करते समय 0 बटा 0, इनफानाइट बटे इनफानाइट, इनफानाइट की पावर इनफानाइट, इनफानाइट माइनस इनफानाइट, 1 की पावर इनफानाइट, इस प्रकार के अनडिफाइंड केस बनते हैं, तो उनको सॉल्व करने के तरीके भिन्न भिन्न होते हैं, जैसा कि हम लोग फर्स्ट ईयर क्लास में पढ़ चुके हैं। तो इनको कैसे सॉल्व किया जाएगा, आइए ध्यान से देखिएगा। 3 माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस 9 को क्या लिख दें, 3 स्क्वायर। ठीक, और यहां पर 3 से 3 कट चुका है, यहां पर बट्टे में लिखा हुआ है माइनस एच।
अब ऊपर आप एक काम करिए, इस पूरे को मन में a मान लीजिए और इस पूरे को b मान लीजिए। अब फार्मूला लगाइए यहां पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होता है फार्मूला? एक ब्रैकेट में a प्लस बी और एक ब्रैकेट में a माइनस बी। ठीक, तो फार्मूले को उपयोग करते हुए हम लोग देखेंगे, एक ब्रैकेट में 3 माइनस एच प्लस 3 और एक ब्रैकेट में 3 माइनस एच माइनस 3 अपॉन में क्या हो जाएगा? माइनस एच। ठीक है, और हां पूरे क्वेश्चन में याद रखिएगा h टेंड्स टू 0 आप लास्ट तक लिखें जब तक आपको वैल्यू नहीं मिल जाती। यहां पर 3 से 3 कैंसिल हो गया, केवल क्या बचा? माइनस एच। माइनस एच से माइनस एच भी कैंसिल हो जाएगा, ऊपर क्या बचता है? 3 3 6 6 माइनस एच 6 माइनस एच और h टेंड्स टू क्या चल रहा है? 0। जैसे ही आप h की जगह 0 रखेंगे वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी? 6। ठीक, जैसे ही हो सकता है आपको ये दिख ना रहा हो, h की जगह 0 तो यहां पर 6 माइनस 0 यहां पर हो जाएगा 6। ठीक, अब इसी प्रकार हम लोग आरएचएल को भी सॉल्व करेंगे और आप देखेंगे जैसे ही आप आरएचएल को सॉल्व करेंगे तब भी देखना वो 6 ही आएगा। ठीक, आप सॉल्व करके देख लीजिएगा। दूसरा, अब आप लोग बारी आती है तो मैंने आपको बता दिया कि इसके आरएचएल की वैल्यू भी कितनी आएगी? 6। आप सॉल्व करके देख लीजिएगा, सेम ऐसे ही फंक्शन यही रहेगा, जहां जहां x है वहां वहां 3 प्लस एच लिखिएगा और सॉल्व कीजिएगा, देखिएगा आरएचएल की वैल्यू भी 6 ही आएगी। दूसरी बात, x बराबर 3 पर मैंने एलएचएल निकाल लिया, मैंने आरएचएल निकाल लिया। अब x बराबर 3 पर वैल्यू देखिए फंक्शन की अपने आप आपको गिवन है, आपको निकालने की जरूरत नहीं है। 6, तो यहां पर आप पा रहे हैं कि एलएचएल, आरएचएल और फंक्शन यहां पर मैंने F3 क्यों लिखा? क्योंकि 3 पर चेक करना था। एलएचएल, आरएचएल और फंक्शन ये तीनों ही वैल्यू एक जैसी है, इसका मतलब ये फलन कैसा है? सतत है। ठीक, इसको नोट करें, पॉज करना। हाँ, तो अब हम लोगों ने ये कॉन्सेप्ट समझ लिया है, इस पर आधारित ये सारे क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, मैं आपको इनके क्वेश्चन भी प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, आगे हम लोग एक नया फार्मूला समझते हैं जो हम लोगों ने फर्स्ट ईयर क्लास में पढ़ रखा था, आप लोगों को याद होगा, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा बटे थीटा, इसकी वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। ठीक, ये फार्मूला था, साइन लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा बटे थीटा की वैल्यू क्या होती है? 1। एक बात आप याद रखिए, जब हम लोग लिमिट पढ़ते हैं तो हम लोग याद रखते हैं कि अलजेब्रा ऑफ लिमिट मुझे यह सिखाती है कि अगर लिमिट मुझे वेरिएबल के लिए दी गई है तो वो पूरे वेरिएबल पर ही काम करती है केवल, ठीक, ना कि किसी अन्य जगहों पर। अब जैसे कि मान लीजिए यहां पर 3 लिखा है, ठीक, अगर यहां 3 लिखा है तो इस 3 से इसका लेना कुछ नहीं है, इतने की वैल्यू 1 आएगी, और यहां 3 लिखा है तो आंसर आ जाएगा 1/3। ठीक, इसी प्रकार एक फार्मूला और भी है, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 टेन थीटा बटे थीटा, इसका मान भी क्या होता है? 1 होता है। ठीक, अब जैसे कि इस पर आधारित मैं आपको 1-2 क्वेश्चन बता देता हूं, क्योंकि अगले वीडियो में मेरे जो क्वेश्चन होंगे वो त्रिकोणमिति पर ही आधारित होंगे। ठीक, क्वेश्चन इजी टू हार्ड रहेंगे और क्वेश्चन थोड़े से लंबे भी होंगे। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं जिन क्वेश्चनों में हमको यह पता करना पड़ता है कि फंक्शन सतत है कि असतत। आगे आने वाले जो क्वेश्चन होंगे उनमें भी यही रहेगा, सतत और असतत के बारे में पढ़ना होगा। उसके आगे जो क्वेश्चन रहेंगे वहां पर हम लोगों को इनमें से कोई एक वैल्यू अननोन रहेगी, उस अननोन वैल्यू की हमको फाइंड करना पड़ेगा। ठीक, तो आइए देखिएगा, जैसे कि मान लीजिए मेरे पास सामने एक क्वेश्चन है, sin 3x अपॉन x और x टेंड्स टू 0 लिखा हुआ है। अब यहां पर मैंने पढ़ रखा है कि sin थीटा बटे थीटा का मान क्या होता है? 1 होता है। तो यहां पर लिखा हुआ है sin 3x अपॉन x। अब इसकी वैल्यू आपको पता करनी है, इसके लिए आपको ऊपर नीचे दोनों जगहों पर सेम होना चाहिए, अगर सेम नहीं है तो सेम कराइए। ठीक, अब यहां पर 3x है तो यहां पर भी x है। हां, एक बात और, अगर यही 3 नीचे होता तब आपके लिए कंपलसरी नहीं कि आप ऊपर नीचे सेम कराइए, क्योंकि आप साइन फंक्शन के साथ, ये एक ऑपरेटर है, इसके साथ आप किसी चीज का मल्टीप्लीकेशन कोण में परिवर्तन नहीं कर सकते। ठीक, तो मैंने क्या किया, sin 3x नीचे 3 से गुणा कर दिया और ऊपर भी 3 से गुणा कर दिया। अब इतने की वैल्यू क्या बन जाएगी? 1। आंसर कितना आएगा? 3 × 1 मतलब 3। ठीक,
तो इसी पर आधारित हम लोगों के अगली वीडियो में क्वेश्चन आएंगे, जिसमें हम लोग ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पढ़ेंगे, मॉड क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग नई वीडियो के साथ। बाय।